नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अयोध्या में हम मौजूद हैं और ये सरयू का किनारा है। जी हां, और यहां पर देखिए, मैं एक बार सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। अयोध्या में कितना उल्लास है, खुशी कितनी ज्यादा है और यहां पर तैयारी कितनी ज्यादा है वो देखिए। यहां दुनिया भर से राम के भक्त पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पहुंच जा रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो पहुंच रहे हैं वो राम की भक्ति में लीन हो गए हैं, राम की भक्ति में हैं। कोई बैंड लेकर आया है तो कोई विक्ट्री ग्रुप के साथ, यहां पर विक्ट्री गर्ल ग्रुप है हमारे साथ, वो हैं जो राम की भक्ति में यहां भजन कीर्तन कर रहे हैं लगातार। हम आपको सबसे पहले सबसे बड़ी खबर लेकिन बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे भूमि पूजन में और प्रधानमंत्री जन्मभूमि पूजन में शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही मंदिर निर्माण का काम कल शुरू हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे राम जन्मभूमि पूजन पर मौजूद रहेंगे, जहां पर वो पूजा करेंगे और इसके साथ ही शिलान्यास के साथ राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर न्यूज नेशन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हर अपडेट न्यूज नेशन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, ताकि अयोध्या की कोई खबर छूट ना जाए। आप अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर हर खबर जानते रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह बड़ी खबर है कि कल वो आएंगे। इसके अलावा तमाम जो मेहमान जिन्हें न्योता दिया गया है वो सभी शामिल होंगे, लेकिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल जो पूरा आयोजन है, उस आयोजन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर होगी और किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए लगातार अधिकारी राउंड पर हैं, वो जायजा ले रहे हैं तमाम तैयारियों का। तो देखिए, ये अयोध्या में माहौल किस तरीके का है वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है कि एक भजन के साथ शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हम खड़े हैं और यहाँ उत्सव का माहौल है। यहाँ सब तैयारी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। हमारे साथ विक्ट्री गर्ल इस वक्त मौजूद हैं जो भजन गाती है, प्रभु श्री राम के लिए यहाँ वंदना करती हैं। आप लोग क्या गाने वाली हैं श्रुति? जी, अच्युतम केशवम। जी, अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वंदनम। अच्युतम केशवम कृष्णाराधनम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। जी, तो ये देखिए, इस तरीके से अयोध्या का माहौल है। कुछ साधु संत भी हमारे साथ आ गए हैं, आप इधर आ जाइए। जी, महाराज जी हमारे साथ आ गए हैं और देखिए, मैंने जैसा कि कहा आप भी आ जाइए, क्योंकि लगातार यहाँ पर अयोध्या में भजन और कीर्तन का काम चल रहा। अलग अलग मंदिर और मठ में भजन और कीर्तन हो रहा है। महाराज जी, सबसे पहले प्रभु श्री राम की वंदना में आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता
तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही श्याम, हे राम हे राम। तो आगे हम बढ़े और कुछ और भजन सुने प्रभु श्री राम की वंदना में, कुछ और हमारे साथ जो राम भक्त हैं वो गाएं। उससे पहले आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, राम की पैड़ी पर वो मौजूद हैं और राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की तैयारी है। आपको बता दें आज शाम को एक बार फिर से राम की पैड़ी जगमग होने वाली है, यहाँ पर दीप जलाए जाएंगे, दीपोत्सव होने की तैयारी है। विकास, क्या तैयारी आपको राम की पैड़ी से नजर आ रही है? जरा तस्वीरों के साथ बताइए कि अयोध्या में राम की पैड़ी जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, वहां पर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो आयोजन हो रहा है भूमि पूजन का, वास्तु स्थापन का, ये दिव्य हो, भव्य हो, राममय हो, अयोध्या जगमगा जाए, इसकी पूरी तैयारी राम की पैड़ी पर भी की गई है। और आज शाम से ही शुरू हो जाएगा दीपोत्सव का माहौल और 1,11,000 दिए यहाँ राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं। साथ ही आप देखें कि अपने सहयोगी से कहेंगे कि रंगोलियाँ बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी रंगोली बनी है, ऐसी 7 बड़ी रंगोली लगाई गई है राम की पैड़ी पर ताकि उसकी भव्यता और भी बढ़ जाए और जो उत्सव दीपोत्सव होना है वो और भी भव्य दिखे। और साथ ही घाटों के किनारे अभी से ही दिए सजा दिए गए हैं। अब जो भी वॉलंटियर्स आए हैं वो सभी वॉलंटियर्स इसमें बाती और तेल डालेंगे, तेल को भी घाट पर लाया जा चुका है। तो आप देखें कि इस तरीके से रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गई हैं और एक यहाँ पर है, फिर इसके साथ ही घाट के किनारे और भी 6 रंगोली बनाई गई है। तो 7 रंगोली बनाई गई है, 1,11,000 दियों को सजा दिया गया है। और जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोग ये बना रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। इन लोगों से जानते हैं कहाँ से आए हैं और किस तरीके से बना। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग अयोध्या से आए हैं। अच्छा, अयोध्या से ही आप लोग हैं। कितनी रंगोली बनाए हैं आप लोगों ने? हम लोग 2 बनाए हैं, 2 और वैसे तो 7 है। 7 रंगोली बनाना है। कितने दिए कुल लगाए जा रहे हैं? 1,11,000। अच्छा, ये सारे दिए जगमगाएंगे इस रात को? बिल्कुल। हाँ जी, 1,11,000 दिए हैं जो जगमगाएंगे। और ये जो आयोजन हो रहा है वो सही मायने में यादगार होगा। हालांकि इसके पहले भी दीपोत्सव यहाँ हो चुका है, लेकिन आज काफ़ी लोगों में उत्साह है और इसकी तैयारी सुबह से ही की जा रही है। जो दीपोत्सव की तैयारी है, जो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ खड़े हैं, ये सब लोग विकास, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। विकास, एक बार हनुमानगढ़ी चलते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश वहां पर मौजूद हैं। अविनाश, वहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर अयोध्या में आने के बाद सबसे पहले लोग सर झुकाने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। तो कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या तैयारी है वहां पर और क्या हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने विद्या। देखिए, यही वजह है कि जब कल प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो हनुमानगढ़ ही आएंगे। यहाँ पर आकर वो हनुमान जी को मत्था टेकेंगे। तकरीबन 10 मिनट का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री यहाँ 10 मिनट रुकेंगे, उसके बाद 10 मिनट तक यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और सीधे वो यहाँ से राम जन्मभूमि के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर और भूमि पूजन को लेकर अगर सबसे ज़्यादा कहीं उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है विद्या, वो हनुमानगढ़ी के संतों में देखने को मिल रही है। तमाम जो संत हैं सुबह से ही खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि ये वो हनुमानगढ़ी है जिसका अटूट रिश्ता माना जाता है रामलला से। और चूंकि यहाँ पर आज निशान चिन्ह की पूजा भी की गई है, हालांकि उस निशान चिन्ह को पहले रामलला ले जाने की तैयारी थी, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए उसको यहीं पर अब रखने का कार्यक्रम तय किया गया है। यहाँ के तमाम साधु संत सुबह से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे। किस तरीके का उत्साह है जो हनुमानगढ़ी के संत हैं उनके अंदर इस वक्त? बहुत हर्ष उल्लास है हम लोगों में, एकदम लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के आगमन पर पूरी अयोध्या को एकदम दीप से एकदम सजा दिया जाएगा और चारों तरफ एकदम रंग रोगन से सुशोभित किया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे 5 तारीख को, पहले हनुमानगढ़ी आएंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि जाएंगे। कुछ विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ? जी, यहाँ अयोध्या में जिसे प्रधानमंत्री जी आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए जो नींव रखी जा रही है, ठीक है अविनाश, लौटकर मैं आपके पास आऊंगा। तो हनुमानगढ़ी पर क्या तैयारी है और प्रधानमंत्री को क्योंकि पहुंचना है हनुमानगढ़ी आपने देख लिया, लेकिन अब आपको कोठारी बंधुओं की बात सुनाते हैं कि उन्होंने न्यूज नेशन से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में पूर्णिमा कोठारी पहुंची हुई हैं शामिल होने के लिए। पूर्णिमा जी,
30 साल पहले जो कुछ भी हुआ, एक जब मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और जिस तरीके से आपके दोनों भाई यहाँ पर आए और गोलियाँ चली, उसमें आपके दोनों भाई शहीद हो गए, उस दौर को किस तरीके से देखती हैं? और चूँकि जो सपना था वो तो आपके दोनों भाइयों का पूरा हो रहा है और चूँकि खुद वो जो एक क्षण होगा उसकी गवाह आप रहेंगी, किस तरीके से इस घटनाक्रम को देख रही हैं आप? देखिए, पहले तो वो बहुत अचंभित करने वाली एक घटना थी कि हिंदुस्तान में राम के काम के लिए, राम जी के मंदिर के लिए और घर से जो राम सेवक चले थे, राम के भक्त चले थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग था। और उस घटना के बाद आज लगातार समझिए 30 वर्ष बीत गए हैं, जब हम एक पर एक इन लोगों के ऐसी बातें भी सुनते हैं। अब जैसे कोई कह देते हैं कि राम काल्पनिक हैं, कोई कह देते हैं राम सेतु काल्पनिक है, वो राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी जब बातें सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 30 वर्षों में मेरे भाइयों का बलिदान हुआ था, हमारी भावनाएं, हमारे आराध्य देव, और उनको इस तरीके से जब अपमानित किया जा रहा था तो मन में कितनी चोट लगती थी, कितनी ठेस लगती थी। तो अब आपको एक बार फिर से राम की भक्ति में हम कोशिश करते हैं कि आप डूब जाएं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे राम भक्त मौजूद हैं, साधु संत जो मौजूद हैं। ये भजन अब सुनाना एक बार चाहते हैं। महाराज जी, आज पूरी दुनिया नहीं, पूरा ब्रह्मांड इधर देख रहा है, अयोध्या की तरफ देख रहा है और कह रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड आज और कल यही रहेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सबसे पहले तो विद्यानाथ झा जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लगातार हम सभी के भजनों को अपने चैनल पर चलाने के लिए सबको जय श्री राम। देखिए, अयोध्या ये पावन नगरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोबारा कभी जन्म मिले तो इस अवध की माटी में मिले, और जब मृत्यु भी हो तो इसी अवध की माटी में मिले। भूमि अवध की पावन भूमि और पावन अयोध्या धाम, अभिनंदन इस माटी को जन्मे जहाँ श्री राम, जन्मे जहाँ श्री राम। और मेरे साथ सबका यही मन है, सबका यही है, गाइए सब मिल करके। मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में। हो मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में। लेकर जन्म अयोध्या में मैं राम भक्त कहलाऊं, लेकर जन्म अयोध्या में मैं राम भक्त कहलाऊं, सुबह शाम नित आठों याम मैं राम नाम गुन गाऊं, मैं राम नाम गुन गाऊं। हाँ। जी, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक चौरसिया भी जुड़ गए हैं। एक बार दीपक चौरसिया के पास चलते हैं। दीपक जी, आप कार्यशाला में मौजूद हैं और इस वक्त जो अयोध्या में, चाहे वो कार्यशाला हो, कोई मोहल्ला हो, गली हो, हर जगह उत्सव का माहौल है। दीपक जी, आप कार्यशाला में इस वक्त कहां मौजूद हैं और वहां पर क्या हो रहा है? देखिए विद्या, मैं एक बात बता दूं, मैं 1992 से लगातार अयोध्या के अंदर आ रहा हूं, लेकिन अयोध्या को इतना खूबसूरत, इतना सजा धजा, एक तरफ भगवा झंडे लगे हैं, पीले कलर में रंगों को कर दिया गया है। और यही नहीं, ये कार्यशाला जिसको मैंने लगभग 25 साल उदासीन देखा, आज यहाँ पर भी दुनिया भर की तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लाइट्स लगाई जा रही हैं, ताकि इन जो खंभों को तैयार किया गया है, इन जो मीनारों को, खंभों को तैयार किया गया है खास तौर से कार्व करके। और आप देखिए, अभी तक इनमें काई लगी हुई थी, लेकिन अब इस काई को धो दिया गया है और यहाँ पर काम चालू है। इसका सबूत भी दिखा रही है, यहाँ पे मेरे कैमरामैन हरीश दिखाएंगे। पीछे देखिए वर्कशॉप, और यहाँ पर एक नई कंपनी आ गई है जो आजकल पत्थरों को धोने का और उनको ठीक करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये सबूत दिख रहा है कि अब मंदिर निर्माण की तैयारियां कितनी तेज हैं। और मैं आपको ये बता दूं, लोग ये जानना चाहते हैं कि गर्भगृह में रामलला कब तक स्थापित हो जाएंगे। मंदिर पूरा होने में तो वक्त लग सकता है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि न्यास के सूत्रों की ये कोशिश है कि 2022 से पहले
2022 से पहले वो मंदिर का एक ऐसा प्रारूप तैयार कर ले ताकि रामलला गर्भगृह के अंदर विराजमान हो जाए और आराम से अंदर एक जो भव्य स्वरूप होगा, विशाल स्वरूप होगा, उसको देने में तो वक्त लगेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए। और अयोध्या का उत्साह में एक बात बता दूं आपको, विद्या, देखते ही बनता है। ऐसे उत्साह मैं 1992 से आ रहा हूं, फिर दोहराऊंगा, मैंने आज तक अयोध्या के अंदर नहीं देखा है। जी बिल्कुल दीपक जी, ऐसा उत्साह नहीं देखा है। लेकिन दीपक जी, आप तमाम जो घटनाएं घटी हैं, जो संघर्ष हुआ है, उसके एक तरीके से चश्मदीद रहे हैं, आपने सबको अपनी आंखों से देखा है। आज अयोध्या बहुत बदल गई है, लेकिन अयोध्या में जितना बदलाव हुआ है उसको लेकर अयोध्या के लोग बहुत खुश हैं। अब क्योंकि वो वक्त 500 साल बाद बहुत करीब है, कल का वक्त है, कल का दिन, कल की तिथि है जब भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ऐसे वक्त में अयोध्या के बदलने से लेकर और पूरे संघर्ष को अगर देखें तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अयोध्या श्री राम की नगरी है और यहाँ पर कहते हैं कि उनका महल जो हुआ करता था वो सोने का हुआ करता था। तो 500 साल के अंदर अयोध्या ने एक पराभव देखा है। अयोध्या राजधानी हुआ करती थी राजा रामचंद्र जी की, उस राजा रामचंद्र जी की जिसके बारे में खुद महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि देश के अंदर राम राज्य होना चाहिए। तो जब से संघर्ष शुरू हुआ, चाहे 1949 हो या उसके बाद ताला खोलने की बात हो, जो बाबरी ढांचा था उसके अंदर ताला खोला गया था मंदिर का, जो राजीव गांधी ने किया था, और उसके बाद चाहे 2 बार की कार सेवा हो, दोनों बार की कार सेवा में देखने को मिला था कि किस तरह का संघर्ष हुआ था। खासतौर पर जब 17 निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा। तो मैं उन गलियों में भी घूमा हूं। ऐसा कहते हैं कि जब 1990 की कार सेवा हुई थी तो हनुमानगढ़ी से लेकर जो दिगंबर अखाड़ा तक की जो एक छोटी सी गली है वो पूरी गली खून से लाल हो गई थी। ऐसी कहानियां हमने अयोध्या के लोगों के मुंह से सुनी है। तो अयोध्या का हर इंसान यही चाहता था कि भगवान श्री राम का, रामलला का मंदिर यहाँ पर बने और बनने से यहाँ पर विकास होगा। अयोध्या में फिर से जो सोने की अयोध्या हुआ करती थी, सोने के महल जहाँ पर हुआ करते थे, वो विकास वापस आएगा। तो हिंदू मुस्लिम कोई भी तबका यहाँ पर हो, वो मंदिर बनने से बेहद खुश है। अयोध्या के मुस्लिम हमेशा से ये चाहते थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर मंदिर बने, क्योंकि उनसे यहाँ का रोजगार जुड़ा हुआ है। विद्या, बिल्कुल दीपक जी, कल बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस बड़े कार्यक्रम को लेकर आपके पास क्या क्या जानकारी है? देखिए, बड़े कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ जो कहा है, मंच पर 5 ही लोग बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी भी बैठेंगे, आनंदीबेन पटेल बैठेंगी, गवर्नर, उनके साथ नृत्य गोपाल दास बैठेंगे, और उसके अलावा मंच पर मोहन भागवत जो कि संघ प्रमुख है वो आसीन रहेंगे। इसके अलावा साइड में जो पूरी जगह है जिसको समतल कर दिया गया है, जो अब लगभग 70 एकड़ से ज्यादा है, जिसे अधिग्रहित किया था केंद्र सरकार के द्वारा बाबरी ढांचे को ढाए जाने के बाद, उस पूरी जगह को समतल कर दिया गया है। वहां पर सफेद और भगवे रंग और पीले रंग के अंदर एक भव्य टेंट लगाया गया है, जहां पर जितने भी लगभग 200 अतिथि आ रहे हैं उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। और मैं आपको यह बात बता दूं, प्रधानमंत्री आकर सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ की मान्यता है, यहाँ की परंपरा है कि राजा राम अपना राज्य जो है उसका प्रहरी हनुमान जी को बनाकर वैकुंठ धाम चले गए थे। तब से हनुमान ही अयोध्या की रक्षा करते हैं। इसीलिए पीएम 1991 के बाद पहली बार अयोध्या आएंगे। आखिरी बार उनकी अयोध्या यात्रा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ हुई थी, जब वो एकता यात्रा कर रहे थे। उस दौरान वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया था कि जब मंदिर बनेगा मैं तभी आऊंगा। और आज जब मंदिर बन रहा है तो प्रधानमंत्री इसका भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी के बाद वो सीधे वहां पर जाएंगे। दीपक जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन दीपक जी जरा हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की पूजा होगी, शिलान्यास होगा और इसके साथ ही अयोध्या में लड्डू भी बांटे जाएंगे। खुशी का तो एक माहौल आप देख ही रहे हैं, लोग भक्ति में लीन हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन लड्डू अयोध्या में जो बांटा जाना है उसको लेकर एक अहम रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
अयोध्या में भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर इस वक्त अयोध्या में जश्न और उत्सव का माहौल है। इस वक्त मेरे साथ महावीर मंदिर पटना के ट्रस्टी किशोर कुणाल जी हैं, जिनकी तरफ से खास तैयारी की जा रही है। तकरीबन 1.25 लाख लड्डू अयोध्या में बनवाए जा रहे हैं भूमि पूजन के लिए खास तौर पर, और ये लड्डू बेहद खास हैं। खास क्यों हैं वो बताएंगे हमें किशोर कुणाल जी। सर, तकरीबन 1.25 लाख लड्डू आपकी तरफ से तैयार कराए जा रहे हैं यहाँ पर, क्या खासियत है इन लड्डुओं की? खासियत है पहली बात कि शुद्ध गाय के घी का बना हुआ है, घी का ही नहीं, शुद्ध गाय के घी का, जो कर्नाटक से हम लोग मंगाते हैं पटना के लिए, वहाँ से इसको लाया गया है। इसके अलावा केसर हम लोग मंगाते हैं कश्मीर से, काजू किशमिश केरला से, और बेसन जो है जिससे बनता है तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से दिल्ली के माध्यम से हम लोग आयातित लेते हैं। और सब कारीगर हैं, सब तिरुपति के 55 लोग हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से चीनी खरीदी हम लोगों ने, बिहार से डिब्बे सब आए हैं। एक राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक हम लोगों का लड्डू है। और स्वाद में क्योंकि कारीगर कुशल हैं, क्वालिटी सबकी सबसे उम्दा है, इसलिए लड्डू का भी स्वाद सबसे उम्दा हम लोगों का होता है। 1.25 लाख लड्डू में 51,000 हम लोग दे रहे हैं ट्रस्ट को, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को। बाकी लड्डू जो बाहर से लोग आए हैं उनको बांटेंगे। इसके अलावा बिहार ले भेजेंगे, वहाँ पर जहाँ जहाँ राम जी के चरण पर है उन सभी स्थानों पर बांटेंगे। सीता जी का जो जन्म स्थान है सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, वहाँ, और 100 बड़े मंदिरों को 100-100 लड्डू भेजेंगे ताकि वो अपने क्षेत्र में बांट दें। इसके अलावा भी बाहर के यदि कोई यहाँ ले जा कर के, जैसे अभी बंगाल से आए थे कि आप काली मंदिर में बंटवा दीजिए, बेलूर मठ में बंटवा दीजिए, तो उन लोगों के लिए भी है। तो लड्डू पूरी अयोध्या में बांटे जाएंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वक्त अब इजाजत नहीं देता है इस बुलेटिन में हम आगे बढ़ें, लेकिन चलते चलते एक राम भजन के साथ हम इस अपने कार्यक्रम और स्पेशल शो जो अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं उसकी समाप्ति करते हैं। जो इंडी फ्यूजन बैंड है उसका एक भजन सुनते हैं और इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करेंगे। जी सुख के सब साथी दुख में न कोई, मिक के सब साथी। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिए वक्त इतना ही है।